हेलो दोस्तों इस वीडियो में बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 6000 प्लस जो विज्ञापन आने वाला है उसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम जान लीजिए कि पीएचडी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है ये आंदोलन किया जा रहा है और उनका मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिंपल पीजी करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें नहीं बैठने का मौका दिया जाए। अब उसको लेकर के जो है वो लोग ईमेल के माध्यम से साथ साथ लेटर के माध्यम से अब जो है विभिन्न जिला में जो है आपको धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिए हैं। उनका एक मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। इस मांग पे बिहार के खास करके जो पीजी वाले अभ्यर्थी है वो भी सम्मिलित हैं उनके साथ। और एक मांग है कि पीएचडी अभ्यर्थी ही जो है इस परीक्षा के फॉर्म भर सके, पीजी वाले नहीं भर सके। लेकिन कल जो है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये साफ कर दिया गया है उनके द्वारा कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली आएगा उसमें पीजी वाले अभ्यर्थी ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, पीजी वाले अभ्यर्थी भी उसमें फॉर्म भरेंगे। और साथ साथ इनके द्वारा ये भी कल फिक्स कर दिया गया, कल ये मैंने पूरी तरह से ये कन्फर्म हो गया कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग जो 6000 प्लस पदों का जो विज्ञापन आने वाला है, लगभग कहिएगा तो 6000 प्लस पदों का जो विज्ञापन आने वाला है, इसको विज्ञापन का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन के पहले आपको स्लैट का आयोजन किया जाएगा। स्लैट SLET जिसको बोलते हैं स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब राज्य में जो है स्लैट का आयोजन किया जाएगा। और स्लैट का योग्यता पता है क्या रखा गया है? जो स्लैट का जो फॉर्म आएगा सबसे पहले जो है आपको स्लैट का ही विज्ञापन जारी होगा। और स्लैट का योग्यता क्या रखा गया आपको जानकारी होना चाहिए। स्लैट का योग्यता सिर्फ पीजी रखा गया है। ठीक है, और अगर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन जारी होगा उसमें API स्कोर, ये सब वर्ड है समझ लीजिए। API स्कोर जैसे कि नेट ERF वाले का जो मांग था कि उनका जो है जो ग्रेस नंबर है उनको मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो वो भी डिनाई कर दिया गया है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए इससे बढ़िया बहाली नहीं होगा जो पीजी किए हुए हैं। जो पीजी किए हुए हैं तो इससे बढ़िया आपको बहाली नहीं होगा। इधर उधर के चक्कर में ना रहें, किसी के कोर्स के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जब तक आपका ऑफिशियल खासकर से सिलेबस नहीं आ जाता, जब तक आप इधर उधर के कोर्स के चक्कर में ना पड़े। दूसरी हम सबसे बड़ा बात बता दें, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि जिस विषय से आपका पीजी रहेगा, मेरा बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको ये सब चीज़ समझना होना चाहिए। जिस विषय से आप पीजी किए हैं, चाहे वो फिजिक्स से किए हैं, केमिस्ट्री से किए हैं, मैथ से किए हैं, हिस्ट्री से किए हैं, ज्योग्राफी से किए हैं, आपको उस विषय पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि उस विषय से आपको सब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं, सब्जेक्टिव टाइप का। तो अगर उस विषय का अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से ही जो है मार्केट से आप विषय हमको मैसेज कीजिए, कौन सा विषय जो है आपका, हम आपको बेस्ट बुक बता देंगे। ठीक है, उस बेस्ट बुक को कैसे खरीदना हम ये सब सारा चीज़ बता देंगे। और उसी बेस्ट बुक को जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि इतना लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो एक बार में कमेंट का रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन इतना है कि आप कमेंट कीजिएगा तो उसका हम रिप्लाई धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन के अंदर हम आपको दे देंगे। ठीक है, आपको जिस भी विषय से, अगर आपका मैथ से है ऑनर्स, मतलब मैथ से पीजी किए हुए हैं, इतिहास से आप पीजी किए हुए हैं, मैथ से किए हुए हैं, केमिस्ट्री से किए हुए हैं, फिजिक्स से किए हुए हैं, तो मिला जुला के जो अंतिम में खास करके कहिएगा तो सबसे तो पहले स्लाइड का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले क्या आयोजन किया जाएगा? तो स्लाइड का मतलब होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपको कि जो है राज्य पात्रता परीक्षा, राज्य का जो है राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, यही आयोजन किया जाएगा आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपको पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि स्लाइड क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। पूरा वीडियो देख लिए, अब उनको पता ही नहीं चलता कि स्लाइड क्या होता है। तो भाई अब एक बार और बता देते हैं स्लाइड क्या होता है। जिस तरह से आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए, हमसे आसान भाषा में कोई यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अगर आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए, आपको क्लास 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपको पात्रता परीक्षा का ज़रूरत होता है। आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आप 1 to 5 का, क्लास 1 to 5 का BPSC TRE का जो वैकेंसी आएगा उसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिस तरह से 6 to 8 का टीचर बनने के लिए बिहार में सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, जिस तरह 9-10 का टीचर बनने के लिए बिहार में स्टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, जिस तरह से बिहार में 11-12 का पेपर 11-12 का शिक्षक बनने के लिए स्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, उसी तरह जो है आपका
बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको स्लेट पात्रता परीक्षा क्लियर होना चाहिए। स्लेट के मतलब समझा दिया, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य स्तरीय जो है आपको परीक्षा इसमें होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसमें राज्य स्तरीय। अब यहाँ पे स्लेट का क्या सिलेबस होगा, तो जाहिर सी बात है कि पीजी वाले अभ्यर्थी बैठेंगे, पीएचडी वाले बैठेंगे और सब अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर बैठेंगे। तो इसका सिलेबस को लेकर के बोल दिया गया है, ठीक है, कि जो सिलेबस खास करके जो सिलेबस जो है आपका पहले से है वही सिलेबस इसका रहेगा। मतलब बताया गया है आपको कि जो नेट का सिलेबस है वही इसमें सिलेबस, उसी के आधार पर सिलेबस इसमें दिया जाएगा। लेकिन क्या क्या सिलेबस रहेगा हम उसका चर्चा कर देंगे, बहुत ही आसान भाषा में कर देंगे कि स्लेट का क्या सिलेबस रहेगा। लेकिन स्लेट अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर गए तो जाहिर सी बात है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियमावली है, उस नियमावली 2026 का जो नियमावली बनाया गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उस नियमावली को देखिएगा तो उसमें बोला गया है 160 प्लस 40, 160 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं होगा, सब्जेक्टिव परीक्षा होगा, और 40 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो सब्जेक्टिव परीक्षा जाहिर सी बात है वही होगा जिस विषय से आपका ऑनर्स है, पीजी है, तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि अच्छा मौका है। अब सबसे पहले विज्ञापन किसका आएगा, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले जो है स्लेट का विज्ञापन आएगा, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसका सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे न्यूनतम अहर्ता रखा जाएगा पीजी पास। जो भी पीजी पास रहेंगे उसको फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब इसमें किसी का कोर्स फोर्स के चक्कर में नहीं पड़िएगा। क्यों नहीं पड़िएगा उसके पीछे कारण समझ लीजिए। हम आपको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट इसमें किताब से होगा, आपका कोर्स से तो नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्लेट का जो सिलेबस रहेगा, स्लेट का वो सिलेबस का आपको जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में हम भी आपको नोट्स दे देंगे या बाकी आपको पता चल जाएगा। मेन आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का बनने के लिए आपको सब्जेक्टिव ज्ञान होना चाहिए, और सब्जेक्टिव ज्ञान जो है आपको किताब से आएगा, किसी का कोर्स खरीदने से नहीं आएगा। अगर मेरा वीडियो 50,000-60,000 देखते हैं उसमें 6,000 भी इस बात को समझ लीजिएगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम जो बता रहे हैं आपको उस चीज़ को समझिए। इसमें किसी का भी कोर्स जो है आपको खरीदना नहीं है। आपको क्या सिलेबस होगा स्लेट का, उसका सिलेबस हम आपको बता देंगे। उसके साथ साथ आपका बिहार में लगभग जितना भी विषय है, सारा विषय से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी रहेगा। अब सारा विषय का जो है क्या क्या सिलेबस होगा, एक एक करके हम सारा सिलेबस बताएंगे आपको। कहिए तो हम इस बहाली को शुरू से अंतिम तक, मतलब फॉर्म भराने से लेकर के फाइनल ज्वाइनिंग तक एक एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। और चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको फ्री में इसका कोर्स भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और क्या बोलें, फ्री में हम आपको स्लेट का कोर्स भी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो भी चैनल पर चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।